नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के अंदर जो रोगों से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज पहला बिंदु है अपने पास, बीमार व स्वस्थ पशु में अंतर। क्या अंतर होता है बीमार और स्वस्थ पशु में, वो वाला। दूसरा है रोग फैलने का प्रकार, यानी कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा रोग विषाणु जनित है और कौन सा फफूंद जनित है, उसके बारे में। तीसरा है रोग के लक्षण के बारे में। चौथा है रोग कारक के बारे में और पांचवा है रोगों के उपनाम के बारे में। तो अपन सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अपना, स्वस्थ व बीमार पशुओं में क्या अंतर होता है। तो जो स्वस्थ पशु होता है उसकी पशु की शारीरिक व मानसिक क्रियाएं सामान्य रूप से चलती है, यानी कि देखो उसका उठना बैठना ये सब सामान्य रूप से चलता है। दूसरा है देखने में वो हमेशा चुस्त रहेगा, चौकन्ना रहेगा। जैसे ही पशु के पास कोई जाके खड़ा होगा वो अपने आप अलर्ट हो जाएगा। शरीर का तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर सामान्य होती है, ना तो बढ़ती है न घटती है, जो उसकी है वही सामान्य रहेगी। खाना पीना जुगाली सामान्य रहती है, खाना बराबर मात्रा में खाता है और जुगाली वो करता रहता है। दूध उत्पादन सामान्य, जैसे 5 लीटर दूध उत्पादन करता है पशु तो 5 लीटर ही करेगा, लेकिन जैसे ही बीमार होगा तो दूध उत्पादन में कमी होगी। तो ये थे स्वस्थ पशु के लक्षण थे। अगला देखिए बीमार पशु के लक्षण। पशु की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का गड़बड़ा जाना, जैसे उठ नहीं पा रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। देखने में पशु सुस्त रहेगा, निडाल होगा, बैठा रहेगा। तीसरा पॉइंट है शरीर का तापमान, नाड़ी दर परिवर्तन हो जाएगी, यानी बुखार आ रहा है तो तापमान बढ़ भी जा सकता है और ठंडा बुखार आया तो घट भी सकता है। नाड़ी दर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इन सब चीज़ों के परिवर्तन देखी जा सकती है। खाना पीना जुगाली करना बंद कर सकता है या कम कर सकता है। दूध उत्पादन में कमी, जब पशु बीमार होगा तो दूध उत्पादन में कमी होगी। तो आपसे स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर पूछा जा सकता है 2 नंबर के प्रश्न में। उसके बाद अगला, रोग के फैलने का कारण आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या है, फैलने का कारण क्या है। तो आपको इसके अंदर ये चीज़ें याद रखनी है कि जीवाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी है। तो ये जीवाणु जनित बीमारियां जो आपको याद रखनी है, गलघोटुए, लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, फड़किया, थनैला रोग और ब्रुसेलोसिस। उसके बाद बात करते हैं अपन जीवाणु जनित के बारे में। तो खुरपक्का मुंहपक्का रोग है और रिंडरपेस्ट है, जो अपने ऑप्शन में आ सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही अपने सिलेबस में है। फफूंद जनित की बात करते हैं तो फफूंद जनित में खाज या खुजली आपके ऑप्शन में हो सकता है। उसके बाद अगला देखिए आप, अगले में आहार जनित बीमारी आएगी तो आप राय, सर्रा प्रोटोजोआ जनित आ जाएगी। परजीवियों में पूछा जाता है तो टिक फीवर, एक ही बीमारी है जो परजीवियों के द्वारा होती है, वो टिक फीवर है। और ये वाली जो बीमारियां होगी वो उपापचयी बीमारियां होगी, ये जिसे मेटाबॉलिक डिजीज भी कहा है। तो इसमें मिल्क फीवर ही अपने सिलेबस में मुख्यतः पूछा भी यही जाएगा 12th क्लास में। लेकिन जैसे जैसे आप 12th क्लास पास आउट करके जाओगे तो कीटोसिस भी आएगा, पीपीएच आएगा, डाउन काउ सिंड्रोम आएगा, ग्रास टेटनी, ये सभी रोग आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोग आएगा वो मिल्क फीवर ही है। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए आपके। तो 3 प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो वह आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित। देखो लंगड़ा बुखार जीवाणु जनित है, गलघोटू है, एंथ्रेक्स है, लेकिन एफएमडी नहीं है, तो इसके अंदर ये वाला राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से उपापचय जनित रोग कौन सा है। तो ये वाला तो विषाणु जनित है, ये जीवाणु जनित है, ये उपापचय जनित है, तो इसके अंदर ये वाला राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण नहीं है। देखो जो रोग जीवाणु जनित और विषाणु जनित होते हैं वही संक्रामक का कारण होते हैं, यानी वही फैलते हैं एक जानवर से दूसरे जानवर में। तो इनमें देखो लंगड़ा बुखार एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है, गलघोटू भी फैल सकता है, एफएमडी फैल सकता है, लेकिन थनैला रोग जिस जानवर में होता है उसी में रहता है, ये फैलता नहीं है क्योंकि ये थनों के संक्रमण से होता है और थनों का संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलता है। उसके बाद अगला देखिए, अब अपन बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, रोगों के लक्षण के बारे में। देखो मैंने सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि रोग में पशु, बीमार पशु का और स्वस्थ पशु में अंतर क्या हुआ। दूसरा अपन ने पढ़ा कि जो रोग अपने हो रहे थे तो उनका कारण क्या था, जैसे जीवाणु था, विषाणु था, फफूंद था, प्रोटोजोआ जनित अपन ने पढ़ा, वहाँ पे आहार जनित पढ़ा अपन ने, वहाँ पे परजीवी जनित पढ़ा। अब अपन बात कर रहे हैं रोग और लक्षण के बारे में। तो देखो सबसे पहला रोग है अपना एंथ्रेक्स। तो इस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आ जाता है, जैसे आँख है, कान है, मुँह है, गुदाई, योनि है। अब देखो रोगों के लक्षण का अगर प्रश्न आएगा तो 2 नंबर का आएगा। तो मैं आपको ये तो बता रहा हूँ मैं मुख्य प्रमुख लक्षण, लेकिन मैं आपको कॉमन लक्षण भी लिखाऊंगा जो आपको सभी के अंदर आएगा, मतलब सभी के अंदर आपको वही लिखने, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन ये प्रमुख लक्षण की अपन बात करें तो एंथ्रेक्स का हो गया,
प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आ रहा है, चाहे आँख आए, चाहे कान, मुंह, गुदा, योनि, किसी भी भाग से आए वो प्राकृतिक छिद्रों से आएगा। उसके बाद अगला देखिए गलगोटू, पशु के आगे वाले पैरों के बीच में व गर्दन के नीचे सूजन आ जाती है, जिससे पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है और पशु श्वास लेते समय गर्र गर्र की आवाज़ करता है, तो ये गलगोटू रोग के अंदर होता है। तो इसका प्रमुख लक्षण ये हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए आप, तो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखिए आप, अब लंगड़ा बुखार के अंदर आप देखिए तो लंगड़ा बुखार में क्या होता है कि पशु का पुट्ठे वाला भाग सूज जाता है, पशु लंगड़ा कर चलता है। सूजन वाले हाथ पर अगर आप हाथ लगाओगे तो वहाँ पे चुर चुर की आवाज़ आएगी, इसे चुरचुरिया के नाम से जाना जाता है। जब सूजन पर चीरा लगा रहे हो तो उसमें बदबू राग काले रंग का जो सड़ा हुआ जैसा मक्खन होता है वैसी बदबू आने वाला तरल पदार्थ वहाँ से बाहर आता है, तो ये लंगड़ा बुखार का प्रमुख लक्षण हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए थनैला रोग में, तो थनैला रोग में आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है क्योंकि इसमें सर्वप्रथम थनों में सूजन आ जाएगी। तो देखो थनों में सूजन आ जाती है, सूजन पर हाथ लगाने पर पशु को दर्द महसूस होता है, धीरे धीरे दूध का रंग परिवर्तन हो जाएगा, दूध के साथ दही जैसे छींचड़े आने लग जाते हैं, जैसे फटा हुआ दही होता है वैसे छींचड़े इसके अंदर आने लग जाते हैं। रोग की अंतिम अवस्था में दूध के साथ रक्त आने लगता है और थन पूर्णतया बंद हो जाता है। जिस थन के अंदर थनैला रोग हो जाता है वो थन धीरे धीरे क्या होगा, दूध का रंग परिवर्तन होगा और दूध के साथ रक्त आने लग जाएगा, यानी दूध का पीएच मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस रोग के अंदर दूध का पीएच मान लगभग 7.2 तक पहुंच जाता है, जबकि सामान्य जो दूध होता है उसका पीएच मान 6.4 से 6.7 के आसपास होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला देखिए एंटेरोटॉक्सीमिया, इस रोग में पशु के पेट दर्द होता है। सर्वप्रथम पेट दर्द होने के कारण पशु बार बार उठता बैठता है, अधिक दर्द होने के कारण पशु अपने दांतों को किटकिटाने लग जाता है। रोग की अंतिम अवस्था में पशु को भयंकर दस्त हो जाते हैं और पशु मर जाता है। तो ये चीज़ हो गया एंटेरोटॉक्सीमिया का प्रमुख लक्षण। उसके बाद अगला देखिए खुरपक्का मुंह पक्का, विषाणु जनित बीमारी है, इसका प्रमुख लक्षण क्या होगा। इस रोग में पशु के मुंह व खुरों में छाले हो जाते हैं, छाले होने के कारण तकलीफ होती है, पशु को चारा खाने में दिक्कत। अब देखो मुंह में छाले हो जाएंगे तो मुंह में चारा खाने में दिक्कत आएगी, अगर खुरों में छाले हो जाएंगे तो पशु लंगड़ा कर चलेगा और इस रोग से ग्रसित पशु के खुर में कीड़े पड़ने लग जाते हैं और कीड़े पड़ने से खुर अपने नियत स्थान से हटने लगता है। अगला है रिंडरपेस्ट बीमारी में देखिए आप, तो जो रिंडरपेस्ट जो बीमारी होती है इस रोग में पशु सर्वप्रथम कठोर गोबर करता है, यानी हार्ड गोबर करता है, कठोर होता है, उसमें रक्त मिला हुआ होता है। धीरे धीरे गोबर पतला होता है, उसमें रक्त मिला हुआ होता है। रोग की अंतिम अवस्था में पशु पिचकारी के समान गोबर करता है जो पशु से अधिक दूरी पर जाकर गिरता है। पानी की कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए पशु मर जाता है। उसके बाद अगला देखिए अपना उपापचय जनित बीमारियों में मिल्क प्योर का लक्षण देखिए। इस रोग में पशु अपनी गर्दन को थनों की ओर मोड़कर बैठा रहता है, पशु का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, जबकि अन्य जितनी भी बीमारियां अभी अपन आगे पढ़ेंगे जो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से दे रखा है, तो सभी के अंदर शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है। सिर्फ थनैला रोग को आप छोड़ दो और नॉर्मल मिल्क प्योर को छोड़ दो, इनके अंदर तापमान, मिल्क प्योर में तो तापमान कम होता है, थनैला रोग में तापमान बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं, सामान्य रहता है, लेकिन अन्य सभी बीमारियों में पशु शरीर का तापमान बढ़ता है। ये रोग प्रसव के 48 से 72 घंटे के भीतर सर्वाधिक देखा गया है। मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगी, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अकड़न आ जाती है पूरे शरीर के अंदर। अगला देखिए सर्रा रोग का। सर्रा रोग में पशु को तेज बुखार आता है, पशु गोल गोल चक्कर काटता है, अपनी गर्दन को दीवार या फर्श पर दबाकर बैठता है, खाना पीना बंद कर देता है और पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, निडाल हो जाता है। अगला आ जाइए टिक फीवर में आ जाइए। भूख में कमी हो जाएगी, वजन घटना, खून की कमी, बुखार आना आदि टिक फीवर के प्रमुख लक्षण हैं। अब देखो इससे पहले अपन ने पढ़े रोग के लक्षण पढ़े, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सामान्य बिंदु जो आपको सभी रोगों के अंदर जोड़ने। तो देखो सबसे पहला, पशु को तेज बुखार आता है, थनैला रोग, मिल्क प्योर रोग को छोड़कर सभी में लिखना है। मिल्क प्योर रोग में पशु शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, ये आपको लिखना है। खाना पीना बंद कर देता है, पशु स्वस्थ हो जाता है तथा दूध उत्पादन कम हो जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये वो लक्षण बता रहा हूँ जो कॉमन है, जो आपको सभी रोगों के अंदर ऐड करने हैं। सिर्फ ये जो तापमान वाला मैटर है वो ध्यान रखना। तापमान अगर आप लिखोगे तो सबके अंदर आप तापमान लिख सकते हो 103.5 डिग्री तक भी आप फ़ारेनहाइट तापमान लिख सकते हो, क्योंकि बुखार आएगा तो तापमान बढ़ता ही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान। अब आगे बढ़ते हैं अपन रोगों के कारक, यानी कि किस रोग का रोग कारक क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है।
लंगड़ा बुखार क्लास्ट्रोडियम सोवियाई इसका रोग कारक है। गलगोटू का मुख्य जीवाणु पास्चुरेला माल्टोसिडाई, भैंस के अंदर पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, गाय के अंदर पास्चुरेला बोविसेप्टिका और भेड़ के अंदर पास्चुरेला ओविस। उसके बाद अगला देखिए थनैला रोग का रोग कारक देखिए, तो थनैला रोग का जो रोग कारक होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया। एंटेरोटॉक्सीमिया होता है उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोडियम परफिरिंजेंस ABCD। डी इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक देखा गया है। मिल्क प्योर जो रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। सर्रा जो रोग होता है वो ट्रिपोनोसोमा इवनसाई रोग कारक है इसका। टिक फीवर ये होता है बोफिलस माइक्रोप्लस नामक परजीवी के द्वारा ये रोग होता है। उसके बाद अगला देखिए रोगों के उपनाम आपसे पूछ सकता है, कुछ सामान्य रोग है उनके उपनाम पूछ सकता है। पशु प्लेग का पूछ सकता है तो आपको रिंडरपेस्ट बताना है। फड़ सूजन का बताना है तो फड़ सूजन पूछा जाए। चुरचुरिया पूछा जाए तो लंगड़ा बुखार बताना है। स्प्लेनिक फीवर उल्सोटर डिजीज पूछे तो एंथ्रेक्स बताना है। मेस्टाइटिस पूछे तो थनैला रोग का बताना है। गलतियाँ या तीव्रता पूछे तो सर्रा रोग का बताना है। ठंडा बुखार और दुग्ध बुखार पूछे तो मिल्क प्योर का बताना है। ये तो मैंने बताया सामान्य उपनाम। इनका एक वीडियो और भी मैंने YouTube पे डाल रखा है तो उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ा रखा है, लेकिन आपके 12th क्लास के लिए यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर अपन पुराना जब थोड़ा सा एक बार इसको देखते हैं तो देखो सबसे पहला जो प्रश्न है तो इसको आपको सबसे ज़्यादा बार देखना है। ये वाला जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा बार देखना है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा फफूंद जनित है। तो पहला प्रश्न तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है। उसके पहले अगर अपन बात करते हैं तो स्वस्थ पशु और बीमार पशु के अंदर या अस्वस्थ पशु के अंदर एक प्रश्न आ सकता है, 1 से 2 नंबर का भी आ सकता है, जिसके अंदर आपसे पूछेगा कि स्वस्थ और बीमार पशुओं में अंतर बताइए, तो वो आपको अंतर याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो मैंने 3 प्रश्न आपको बताए तो इन तीनों प्रश्नों को आप एक बार देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पुराने एग्जामों में कई बार आए हुए हैं। यहाँ पे अगर रोग कारक लक्षण की बात करते तो सबके प्रमुख लक्षण आप पढ़ते चलना। सबके प्रमुख लक्षण जैसे लंगड़ा बुखार का प्रमुख लक्षण है, थनैला रोग का प्रमुख लक्षण है, एंटेरोटॉक्सीमिया का है, खुरपक्का मुहपक्का का है, रिंडरपेस्ट का है, मिल्क फीवर का है, सर्रा रोग का है, टिक फीवर का है। और ये रोग के जो लक्षण जो कॉमन है, जो तीनों में आपको सभी रोगों में लिखना है। थोड़ा सा मिल्क प्योर में और थनैला में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रोग कारक अगर जितने भी पशु के रोग होते हैं उनके रोग कारक की बात करते हैं तो ये आपको लिखने हैं। उसके बाद ये सारे रोग कारक हो गए। उपनाम में अगर अपन को बात करते हैं तो पशु प्लेग हो गया, फड़ सूजन हो गया, चुरचुरिया, जो भी अपने रोग कारक है उनके उपनाम जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये अपने इस मॉडल पेपर के अंदर यही थे। धन्यवाद।